एक तरफ इंडियन मिलिट्री, दूसरी तरफ अराकान आर्मी। अब दोनों तरफ से फंस गया बांग्लादेश। तो अब भारत की तरफ से भी बांग्लादेश पर शिकंजा कसने के लिए और उनकी अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए फाइनली भारत ने भी अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। क्योंकि अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि अब भारत ने बांग्लादेश के TB2 ड्रोन को कड़ा जवाब देने के लिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बगल में अपने ताकतवर ड्रोन को तैनात कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आज ही देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश पर शिकंजा कसने के लिए और उनकी हरकतों को कंट्रोल करने के लिए पश्चिम बंगाल में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर अपने पावरफुल ड्रोन्स के झुंड को बांग्लादेश के खिलाफ तैनात कर दिया है और साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी फुल अलर्ट मोड में चल रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल यह बात लगभग 2 हफ्ते पहले की है, जब भारत के बिगड़ते रिश्तों के बीच बांग्लादेश ने तुर्की से 12 की संख्या में बायराक्तार TB2 ड्रोन खरीदा और उनमें से 6 TB2 ड्रोन को भारत के बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया। और जैसे ही भारत के बॉर्डर के करीब इन तुर्की के खतरनाक ड्रोन को तैनात किया, तो भारत ने बांग्लादेश की इन ड्रोन पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया कि आखिरकार बांग्लादेश इनका इस्तेमाल करके कौन सी हरकतें करता है। शुरुआत में तो यह ड्रोन कुछ बार पश्चिम बंगाल की सीमा के करीब उड़ते हुए देखे गए और उसके बाद मेघालय बॉर्डर के करीब भी यह ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। यानी कि सीधी सी बात है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल बांग्लादेश भारत की निगरानी के लिए कर रहा है। और आपको याद हो तो भारत ने शुरुआत में ही प्लान बनाया था कि हम जल्द ही बांग्लादेश की इन हरकतों को कड़ा जवाब देने के लिए उनके खिलाफ इजराइल से खरीदे गए हेरॉन ड्रोन को तैनात करेंगे। लेकिन देखा जाए तो किसी हथियार को बॉर्डर पर तैनात करना कोई 2 सेकंड का खेल नहीं है, क्योंकि इन सब के लिए मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे में भारत ने प्लान जरूर बनाया था, लेकिन इसमें समय लग सकता था। इसीलिए हथियारों के डिप्लॉयमेंट की तैयारी अंदर अंदर चल रही थी। साथ ही दूसरी तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स और BSF अलर्ट मोड में थी। क्योंकि आपको बता दें कि बांग्लादेश ने जिन ड्रोन को भारत के बॉर्डर के करीब तैनात किया है, यह कोई ऐसे वैसे ड्रोन नहीं है, बल्कि तुर्की में डेवलप किए गए यह बहुत ही खास तरीके के ड्रोन है, जिनका इस्तेमाल न सिर्फ निगरानी के लिए किया जाता है, बल्कि इनका इस्तेमाल आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में और रसिया यूक्रेन वॉर में भी एक बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल चुका है, जहां पर इस ड्रोन ने युद्ध के तरीके को ही बदल दिया है और तहलका मचाकर रख दिया था। इसीलिए भारत ने इनकी हरकतों को हल्के में नहीं लिया और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी बांग्लादेश को धमकी दी गई कि अगर यह ड्रोन भारत की सीमा में घुसते हैं या फिर घुसने की कोशिश भी करते हैं, तो इनको पहले ब्रीच में ही ठीक उसी तरीके से हम लोग मार गिराएंगे जिस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को जबरदस्त तरीके से सुखोई SU फाइटर जेट का इस्तेमाल करके मार गिराया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सब धमकियों के बावजूद भी बांग्लादेश ने हद पार कर दिया और कुछ दिन पहले एक बार फिर से बांग्लादेश के यह ड्रोन मेघालय बॉर्डर के करीब उड़ते हुए देखे गए और रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेश ने इन ड्रोन को जीरो लाइन के एकदम बगल में डिप्लॉय किया है, जहां केवल 200 मीटर की दूरी पर ही यह ड्रोन तैनात है, जो कि यह दिखाने के लिए काफी है कि बांग्लादेश जानबूझकर दुश्मनी मोल ले रहा है। लेकिन अभी तक भारतीय लोग यही कह रहे थे कि जब बांग्लादेश इतनी ज्यादा हरकतें कर रहा है, तो भारत केवल वार्निंग ही बांग्लादेश को क्यों दे रहा है, हम भी बांग्लादेश को उल्टा जवाब देने के लिए कोई हथियार तैनात क्यों नहीं करते। तो इसके लिए निश्चित हो जाइए दोस्तों, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने भी बांग्लादेश के द्वारा हाल ही के रणनीतिक कदमों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए और TB2 ड्रोन तैनाती को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चल दिया है और बांग्लादेश पर शिकंजा कसा जा चुका है। सबसे पहले आप इस मैप पर ध्यान दीजिए। इसमें आप इंडिया वाले हिस्से को येलो कलर में देख पाएंगे और ग्रीन कलर में बांग्लादेश भारत के बीच में दिखाई दे रहा, जो कि 3 तरफ से इंडियन स्टेट द्वारा घिरा है। और बांग्लादेश का जो ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा है, यहीं पर है भारत का सबसे पतला हिस्सा, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। इसके बाद आप इस मैप को देखिए, जिसमें आप देख पाएंगे कि लाइट ब्राउन कलर से वेस्ट बंगाल हाईलाइटेड है और चिकन नेक वाला जो हमने आपको एरिया दिखाया था, यहाँ पर वेस्ट बंगाल राज्य आ जाता है। और बांग्लादेश में जो तुर्की से ड्रोन मंगाए गए हैं, वह चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास ही तैनात किए गए हैं और इधर ही उड़ते देखे गए हैं। इसीलिए भारत के द्वारा इसी चिकन नेक कॉरिडोर के करीब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल
जिसे आमतौर पर मानव रहित हवाई विमान कहा जाता है, उसी के झुंड को तैनात किया गया है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि मानव रहित विमान आमतौर पर उन्हें कहा जाता है जो कि रिमोट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और उसमें ऑपरेट करने के लिए इंसानों को बैठने की जरूरत नहीं होती। बांग्लादेश ने तुर्की से जिन ड्रोन को मंगाकर तैनात किया है वह भी यूएवी हैं और भारत में जिन हथियारों को तैनात किया है वह भी यूएवी ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि भारत ने जिस यूएवी को तैनात किया है उनके आगे तुर्की के TB2 ड्रोन तिनके के बराबर है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत ने हेरॉन TP और अन्य मॉडलों सहित अपने स्वदेशी यूएवी के झुंड को तैनात किया है। अगर भारत के हेरॉन की तुलना बांग्लादेशी TB2 ड्रोन से की जाए तो TB2 ड्रोन एक बिल्ली है तो भारत का हेरॉन ड्रोन एक शेर की तरह है, क्योंकि हमारा हेरॉन ड्रोन न सिर्फ बांग्लादेशी TB2 ड्रोन से साइज में बड़ा है बल्कि इसके हथियार ले जाने की क्षमता भी कहीं ज्यादा है। और जिस तरीके से एक बिल्ली छोटे शिकार को मार गिरा सकती है, उसी तरीके से TB2 ड्रोन छोटे हमले के लिए सक्सेसफुल है, क्योंकि इसकी रेंज केवल 150 किलोमीटर ही है। जबकि वहीं हेरॉन ड्रोन की बात करें तो जिस तरीके से शेर लंबी दूरी और बड़े शिकार को करने में सक्सेस होता है, उसी तरीके से भारत का ड्रोन भी लंबे और बड़े हमले के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वह 350 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। इसीलिए इसमें बेहतर सर्विलांस यानी कि जासूसी करने की क्षमता है, जिससे यह दूर दूर तक शांत तरीके से अपने हाई सेंसर और कैमराज की हेल्प से नजर रख सकता है। यानी कि इसका इस्तेमाल करके हम बांग्लादेश की खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं। हेरॉन को ऐसे समझें कि जैसे कोई अनुभवी किसान अपने खेत पर ड्रोन से दिन रात नजर रखता है कि कौन सा पौधा कब तैयार हो रहा है और किसमें कौन सी दिक्कत है। जबकि TB2 एक ऐसा शिकारी पक्षी है जो सीधा उड़ता है और अपने शिकार पर झपट पड़ता है। यानी कि यह अटैक करने के मामले में तो काफी आगे है, लेकिन नजर रखने के मामले में थोड़ा पीछे है। लेकिन इसके बावजूद भी TB2 ड्रोन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में अगर बांग्लादेश के पास TB2 ड्रोन है तो हमें काफी ज्यादा सतर्क रहकर बांग्लादेश की खुफिया जानकारी पर नजर रखना पड़ेगा। बाकी आप लोग अगर भारत के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ ड्रोन तैनाती के बड़े कदम से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।